कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके यमुना मैया के। हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण 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 नारायण। भगवान हृदय में पधारें तो नित्य उत्सव होने लगता है। नित्य उत्सव नित्य मंगल। लाला हुए तो ये सौदामिया जब देखो तब कोई न कोई उत्सव। जैसे आजकल जब देखो तब कोई पार्टी। काहे की पार्टी है? तो आज बर्थडे पार्टी है। अच्छा, वाह 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 वाह। एक 20-25 दिन बाद फिर काहे की पार्टी? तो बर्थडे पार्टी। अरे बर्थडे पार्टी दिन परसों थी, परसों तिथि से थी, आज अंग्रेजी तारीख से। अच्छा अच्छा, फिर पार्टी काहे को है? मेरी पत्नी की बर्थडे है, जन्म तिथि है, आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। उत्सव मनाने के लिए कोई बहाना चाहिए। अच्छा है, तो हमारी यशोदा मैया भी लाला आए तो जब देखो तब कोई उत्सव। आज का एक उत्सव तो लाला ने करवट पतली है इसलिए उत्सव है। आज क्या है? तो लाला के जन्म नक्षत्र की तिथि है, जन्म का नक्षत्र है। तो इसी तरह कोई न कोई उत्सव मनाते थे और घर में गोप गोपिकाओं की भीड़ लगी रहती थी और सबका स्वागत ये तो करना ही पड़ता है। ये तो कोरोना की कृपा हो गई जो लोग बच गए, नहीं तो पार्टी में हर व्यक्ति इंपॉर्टेंट होता और जिसकी तरफ थोड़ा ध्यान न दे तो वही बुरा मान के बैठ जाएगा। जिसको ध्यान दिया उसको तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, तो करना ही है, हम आपके आए हैं। लेकिन जिसका ध्यान नहीं दिया उसको फिर गांठ बांध लेता है। तो बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। आप लोगों को तो मालूम ही है, हमारे यहां भी होता है, समझ ऐसा
सब माया सब जगह बराबर ही है। तो नाटक का रूप अलग अलग होता है। खैर तो शिकायत नहीं करो, उसका भी एक आनंद है, क्यों नहीं, जिसको बुलाया उसका आदर करो। तो यशोदा मैया सबका ख्याल करने लग गई और लोग लाला को सोने में विघ्न न करे, इसलिए लाला को छकड़े के नीचे और कपड़े का ऐसे बांध करके झूला बना के उसमें लेटा दिया। अभी भी होता है, करते हैं। एक बार हमको भी एक गोपाल मिले थे, उसकी ले आए थे हम, रात को हम थे, मंडलेश्वर जी थे। तब क्या कहना, झूला नहीं, तो हमने दरवाजे पे ही 2 कपड़े बांध करके रात को झुला रहे थे और उसको इंतजाम करे कैसे क्या करेंगे। तब तक उसकी मां आ गई, महाराज हमसे नहीं दिया जा रहा। हमने कहा ले जा भैया, हमारे भी प्राण बचे, हम कहां से पालते। तब से हम सावधान हो गए कि हम खुद नहीं पालेंगे। खैर ये तो प्रसंगांतर हुआ जा रहा है। तो यशोदा मैया ने दोले में माने झूले में एक बहुत बड़े छकड़े के नीचे और लाला को सुला दिया। सो गए। बच्चों की नींद तो थोड़ी भूख लगी तो नींद खुल गई। और यहां मौसी जी के भाई माने मामा जी शक्तासुर आ गए। उनका ये मौका बढ़िया, इतने बड़े गाड़ा के नीचे पिद्दी भर का बड़ा, इसको ऐसा दबाऊंगा कि चटनी हो जाएगा और फिर अपनी बहन का मैं तर्पण करूंगा। मार दिया इसने। तो करिएगा आजा भैया, हम तो मामा का स्वागत करने के लिए बैठे ही हैं। तो ये शकट भंजन लीला या शक्तासुर के कल्याण की कथा हम लोग जानते हैं कि लाला कन्हैया पहले तो रोए और मैया लगी थी भीड़ में, सेवा में ध्यान नहीं दिया, पैर छटर पटर किए। और फिर थोड़ी देर बाद जब शक्तासुर है तो ऐसे पैर मार दिया। अब इतना बड़ा था तो पैर रखा होगा, और इतने बड़े, भगवान की लीला है। इतनी सी भी भक्ति इतने बड़े असुर को नष्ट करने के लिए पर्याप्त। भगवान के चरण अलम है। हम आज इस शक्तासुर की कथा क्यों सुना रहे हैं? ये हमारे और आपके लिए कथा कही गई है, इसलिए सुना रहा हूं। शक्तासुर का जब कल्याण हुआ तो गड़बड़ी क्या हुई थी, आपने ध्यान दिया? भगवान को गाड़े के नीचे रख दिया था और गाड़े के ऊपर रस भर दिए थे बड़े बड़े। बस यही गड़बड़ हो गई। रस को हमने भगवान से तरजीह दी, बड़प्पा दिया, ऊपर रख दिया। रस माने भोग, भोग पदार्थ, ये प्रतीक है। भोग पदार्थों को हम अधिक महत्व देंगे तो भक्ति में बाधा आएगी। भगवान उस बाधा का निवारण करते हैं। भक्ति में भोगों का निषेध नहीं है, ये आप ध्यान पूर्वक सुन लें। हमारे शास्त्र सबको एकदम निवृत्ति परायण नहीं बना रहे हैं, ये नई व्याख्या है। हमारे शास्त्रों की मूल भाषा नहीं, हमारे यहां तो काम भी, अर्थ भी, अर्थ अनर्थ का कारण तब है
जब वो भगवान से बढ़ के बना दिया जाए। काम कब गिराता है? जब भगवान को भूल जाया जाए। तो भोग निषिद्ध नहीं है, अगर वो भगवत विस्मृति नहीं कराते हैं तो। भगवत स्मृति पूर्वक वो भोग प्रसाद हो जाते हैं। ये कोठी रमण बिहारी का है, कार्फी कुटीर है। हमारे गुरु जी कार्फनी है, उनके नाम पर कार्फी कुटीर है, कार्फनी एजेंसी है, रमण बिहारी स्टोर है। बोर्ड ना भी लगाओ, मन में रहे ये घर भगवान का है। भगवान को भोग लगा करके तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही। अरे हमको तो याद, हमारे घर में जब छोटे थे तो झाड़ू आती थी नहीं, तो माता जाओ मंदिर में लगाओ, तो बाहर शिव जी के मंदिर पे तो वहां 2 बार ऐसे से कर देते बस हो गया। लेकिन अब झाड़ू मंदिर का प्रसाद हो गया। ये हमारी अपने हाथ की हुई चीज है। घर में कोई चीज आई पहले भगवान लगाया भोग, नया पलंग आता तो पहले भगवान। तो हर चीज भगवान को अर्पित करो। हमारे लोग हम तो हमारी वो आदत बनी हुई है। अभी भी जब कोई हमको वस्त्र नया देता है, ये गुरु जी लोग देते हैं, तो पहले मैं महाराज जी के, तो फिर जो संत हमको देते उन्हीं के चरणों में छुआ जाए। अरे महाराज भैया तुम भी तो नारायण ही हो, भगवान हो। तो अब ये वस्त्र हमको जब हम धारण करते हैं तो गुरु महाराज का प्रसाद है, संतों का प्रसाद है, ये ध्यान रहता है। तो क्या फर्क होता है? अगर कभी कोई गड़बड़ काम करने के मन में आएगा भी तो डर रहेगा, भगवान का प्रसाद है। भगवान हर जगह मेरी देख नहीं, भगवान की दुकान है, इसमें अगर हम प्रमाद करेंगे भगवान का अपराध होगा। भगवान की दुकान में कोई ग्राहक आया, अगर उसके संग दुर्व्यवहार करेंगे भगवान के संग दुर्व्यवहार होगा। तुम्हारा समग्र जीवन परिवर्तन हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, सकट के ऊपर रस है, उसको अधो कर दो। भगवान ऊपर और सांसारिक भोग नीचे। महत्वपूर्ण श्री कृष्ण है, भोग महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे यहां तो, हम ब्रजवासियों के यहां तो 56 भोग लगाए जाते हैं, चकाचक। लेकिन भाव ये है। लेकिन हाँ, एक चीज बहुत सावधान रहने की है, जब तक ठाकुर जी को भोग न लगे तब तक उसमें आहार की बुद्धि न हो। अगर आहार बुद्धि हो जाए तो चिष्ट हो गया, हटा देना चाहिए। भगवान को अर्पित होते समय तक उसमें आहार बुद्धि नहीं होनी चाहिए। उसको अमनिया समझो, भगवान के लिए प्रस्तुत करने वाली समझो। और जब हो लग जाए, नैवेद्य हो गया और बाद में प्रसाद हो गया। तो प्रभु प्रसाद सब कुछ धारण करो। संसार में हर वस्तु को भगवान का प्रसाद मानोगे। बहू को भगवान का प्रसाद मानोगे, बेटी को प्रसाद मानोगे, पुत्र को प्रसाद रूप मानोगे। पति पत्नी एक दूसरे में भगवत बुद्धि रखेंगे कि ये लक्ष्मी है, भगवान हमारी पत्नी नहीं है, हमको भगवान ने सत्संग दिया है, हमको सन्मार्ग में चलाती हैं, हम इनकी सेवा कर पाते हैं। ये हमारे पतिदेव हैं, आज हैं तो मैं सत्संग में जा पाती हूँ, सेवा कर पाती हूँ, न होते तो कौन करता। ये दृष्टि हो जाए, माय डियर विश्वास करो, कोई कर्म संसार का ऐसा नहीं है जो भगवान का न हो जाए। यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यस कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। भगवान ऊपर हैं, भोग नीचे हैं। ये दृष्टि बन जाए तो भगवान प्राप्ति हो जाती है। जय श्री कृष्ण।